हेलो दोस्तों, स्वागत है रोजगार विद दीपक भाई चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में 100% अपनी तरफ से दे रहे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलो अपन इस बात से अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं हिंदी का। आप आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, ठीक है। तीन अपने पहले हो चुका प्रैक्टिस सेट, चौथा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने क्या दिया है? कर्कश। कर्कश का विलोम शब्द पूछा है, तो बताइए कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है भाई? कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? तो कर्कश का होगा क्या? मीठा नहीं, मधुर। क्या होगा? मधुर होगा, मधुर। मधुर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मधुर ऑप्शन होगा इसका। कर्कश का विलोम शब्द मधुर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। जो किए गए उपकारों को न मानता हो तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो किए गए उपकारों को न मानता हो तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन, जो ऑप्शन आपको राइट लगे उसको एबीसी करके बता दिया करो भाई, ये सही है, ठीक है। कमेंट में कर दिया करो। तो इसका बी ऑप्शन डायरेक्ट कृतिक गेन होगा। क्या होगा? जो कार्यों को नहीं मानता है उसको बोलते हैं कृतिगण। क्या बोलती है? एक वाक्य में, वाक्यांश में कृतिगण एक शब्द में हो जाएगा। एक वाक्यांश शब्द में कृतिगण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कृतिगण। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। और वो मानने वाले को क्या कहते हैं? जो बात मानने, मतलब जो उपकारों को मानने वाले को। तो उपकार, जो उपकारों को नहीं मानने वाले को तो कृतिगण कहते हैं। और जो उपकार मान नहीं, और उपकार मानने वालों को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कृतिज्ञ। क्या बोलते हैं उसको? उसको कृतिज्ञ कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन होता। अगर नहीं, नहीं है, उपकार नहीं मानता है तो उसको कृतिज्ञ कहते हैं। वो मानता है उपकार अपने तो कृतिज्ञ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है क्या? अरविंद के बाद अब अतिथि का पर्यायवाची। मतलब इसमें घुमाने वाली बात कोई नहीं, अरविंद का नहीं बताना तुमको, अपन को अतिथि का बताना है। अतिथि का पर्यायवाची क्या हुआ? तो बताइए भाई, अतिथि का क्या हुआ? तो क्या अवगत होगा? क्या अवगत? अतिथि अवगत, ठीक है। वो अतिथि का पर्यायवाची पूछा है तो मेहमान भी होता है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। और इसका मेहमान भी होता है अतिथि का, ठीक है। क्या होता है? मेहमान। इसमें सही लिख नहीं आ रहा, मेहमान। वो पाहुना भी होता है, ठीक है। क्या होता है? पाहुना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? नाक कटना मुहावरे का। तो बताइए भाई, नाक कटना किसको बोलती है मुहावरे में? चोट लगना, या बदनामी होना, या इज्जत करना, या बहुत परेशान करना। तो बताइए क्या होगा? तो उसका मतलब होता है बदनामी होना। मुहावरा नाक कटने का मतलब बदनामी होना, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अब बताइए, इसका सही बर्तनी की दृष्टि से चयन करना है अपन को। तो भाई इसमें से बताना श्रृंगार कौन सा सही है। तो भाई श्रृंगार कौन सा सही है आपको कमेंट करके बताओ भाई। अच्छा, ये प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, आप देख लेना प्रीवियस के उदाहरण में, ये श्रृंगार क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए स्टार लगा दिया अपने, ठीक है। तो बताइए इसमें श्रृंगार कौन सा सही है? तो श्रृंगार लिखा गया है, ये बी नंबर का बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। आंखें बिछाना मुहावरे का। तो बताइए भाई, आंखें बिछाने मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो प्रेम का होना, बात, ऐसे प्रतीक्षा करना, मतलब बात जो हाना, झगड़ झगड़ देना, अपमान कर देना। आंख बिछाने का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, बात देखना, मतलब किसी की इंतजार करना, ठीक है। आंखें बिछाना के मतलब ये मुहावरे का अर्थ। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो समानार्थी शब्द बताना है आपको जमुना का। तो जमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा भाई? कमेंट करके बताओ। तो भाई कमेंट करो। तो जमुना का होता है कालिंदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। और ये देव नदी और भागीरथी, ये दिए हैं, ये किसके हैं? तो ये गंगा के होते हैं, ठीक है। ये दो, ठीक है, ये गंगा के होते हैं। किसके? गंगा के, ठीक है। अपना राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अल्पायु। अल्पायु का विलंब शब्द पूछा है भाई, कमेंट में बताओ अल्पायु का विलंब शब्द क्या होगा। दीर्घायु होगा। क्या होगा? दीर्घायु। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नौवां क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो एक शब्द में बताना भाई क्या बोलेंगे उसको। तो भाई कमेंट करके बताओ क्या बोलेंगे। तो बोलते सुर्गीब। तो बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। रेगिस्तानों की भरना है, तो बताइए मेहमान ने मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा डैश 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 पाता है। तो भाई क्या पाता है? मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा पाता है। तो बताओ भाई क्या पाता है, कमेंट में एबीसी करके ऑप्शन दिए, बताइए कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ऑप्शन इसमें बी भरा जाएगा, क्योंकि जो मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा सफलता पाता है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा, तो ये लोक उक्ति दी है, इसका अर्थ बताना है यार, मैंने बताइए भाई, कमेंट करो कौन सा होगा। ऊंट के मुंह में जीरा का लोक उक्ति का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन बोलता है आपका ऊंट को जीरा खिलाना। बी ऑप्शन में बीमारी की दवा, बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को बहुत कम देना, और डी ऑप्शन में बड़े को छोटा समझना। तो भाई कमेंट करके बताइए क्या क्या इसका उत्तर आएगा, कमेंट करो भाई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है बहुत खाने वाले व्यक्ति को छोटा बहुत कम देना। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। भाई शुद्ध वाक्य बताना है आपको, कमेंट करो। मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझको घर जाना है। तो भाई बताइए कौन सा सही होगा, कमेंट बोलो, कमेंट करके बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो भाई आपको दिख रहा हो मेरे को तेरे को जी तो नहीं आएगा, मैंने घर जाना ये भी सही नहीं लग रहा, और मुझको घर को जाना है को ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है अपना क्या, बी ऑप्शन, कि मुझे घर जाना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। पावक का पर्यायवाची बताना है, तो बताइए भाई कमेंट करके क्या होगा पावक का पर्यायवाची। भाई अच्छा प्रश्न है, इसको भी बताओ कमेंट करके। तो पर्यायवाची बताना भाई, कमेंट करो। पावक का क्या होगा? तो क्या होगा? अग्नि होगा। क्या होगा? अग्नि। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होती है। और भी बताओ इसके क्या क्या होंगे पावक के। तो पावक का दहन भी होता है, अग्नि भी होती है, दहन भी, दहन भी होता है, ये है। ठीक है। और अनल भी होता है। ठीक है, ये ना है, अनल भी होता है। तो पावक की पर्यायवाची अग्नि होता है, दहन होता है, अनल होता है, ये पावक की पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सत्कार का विलोम शब्द पूछा है, तो बताइए भाई सत्कार का क्या होगा विलोम शब्द। तो सत्कार का तिरस्कार होगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तद्भव शब्द का चयन करना है भाई, कमेंट करके बताओ इसमें तद्भव कौन सा, ए बी सी करके। तो कमेंट करो भाई कौन सा होगा इसमें से, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसका उत्तर है तद्भव शब्द में जो ऑप्शन में दिया उनमें से। तो इसका आग होगा। क्या होगा? तद्भव आग शब्द दिया तद्भव है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। लेकिन तद्भव जे है तो आग का तत्सम रूप भी तो हुआ, तो तत्सम रूप इसका जो हो जाएगा अग्नि। ठीक है, और तद्भव क्या है? आग। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। आपने गद्यांश आ चुका है भाई। गद्यांश में क्या जो रेगिस्तान अपने को भाग दिए, नीचे दिए गए गद्यांश को कुछ शब्दों में हटा दिया गया है, 16 से 20 तक के माध्यम में रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। मतलब जी यहाँ पे जो डैश लिखे हैं 16 से 20 तक, वहां पर कुछ शब्दों को हटा दिया है। तो आपको बताना है कौन से शब्द कहाँ पे भरे जाएंगे। ठीक है, इस गद्यांश में। तो भाई ठीक है, अपन इस गद्यांश को स्टार्ट करते हैं। जो तो पहला अपना गद्यांश होता है मनुष्य का जीवन, मनुष्य एक जड़रस प्राणी है। तो मनुष्य कैसा प्राणी है बताइए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। तो बताइए भाई कैसा प्राणी है, भाई कमेंट करो कैसा प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसका 16 की जगह पे 16 वाले पे क्या आएगा, बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला आगे पढ़ो। उसका समाज के प्रति कुछ डस होता है। तो भाई जिस 16 की जगह क्या होता है, 17 अधिकार होता है, स्वार्थ, कर्तव्य, प्रेम। तो बताइए भाई क्या बराबर है यहाँ पे, कमेंट करो। तो उसका समाज के प्रति कुछ क्या है,
कमेंट करो भाई, कर्तव्य है मतलब जिम्मेदार, तो बताइए उसका कर्तव्य होगा, तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आगे पढ़ो। समाज में रहकर ही कुछ उसका जब बस विकास संभव है, तो क्या है जब बस की जगह पे क्या भरा जाएगा, शारीरिक, मानसिक या सर्वांगीण या अधूरा, तो क्या आएगा भाई, तो समाज में रहकर उसका सर्वांगीणी विकास संभव है। आगे पढ़ो, ठीक है, सी ऑप्शन होगा 18वीं का। अब आगे करना, जो व्यक्ति जो व्यक्ति से अलग रहता है, जो व्यक्ति समाज से अलग रहता है, वह कभी नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता भाई, अमीर नहीं बन अमीर नहीं बन सकता, क्या आदर्श, क्या बुरा, क्या चतुर, क्या नहीं बन सकता भाई, समाज में नहीं रहता तो आदर्श व्यक्ति नहीं बन सकता जो समाज में नहीं बैठता, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट भरा जाएगा इसमें 19वें नंबर में। हमें मिलजुल कर रहने की बस क्या सीखना चाहिए, तो भाषा, ठीक, कला, लड़ाई या चालाकी, तो हमको कला सीखने चाहिए, मिलजुल कर रहने की कला सीखने चाहिए। तो भाई आप इस बताइए 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से बने, ये भी कमेंट करके बताना भाई। और ये क्लास आपको कैसी लगती है, तो ये भी कमेंट करके बताना भाई, अपनी कुछ राय लिखा करो कमेंट में, ठीक है। और इस चैनल को अपने भाइयों के लिए शेयर कर दिया करो, ठीक है। और भाई आप एक बिल्कुल आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप इस क्लास के बारे में कुछ भी थोड़ा लिख के मेरे को देना कि आपको कैसी लगती है, जो आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप लिख सकते हो, स्वतंत्र है आप लिखने के लिए, ठीक है। तो अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।